शैली, 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 प्लीज मुझे छोड़ दो। शैली, निकलो प्लीज शैली, प्लीज मुझे छोड़। सॉरी सॉरी। राजीव, वो रही गाड़ी। परी तुम गाड़ी में रहो, मैं देख के आता हूँ। परी। राजीव, मैं भी आ रही हूँ। परी गाड़ी में तो कोई भी नहीं है। प्लीज मुझे छोड़ दो। चुपचाप चलो। बोला ना चुप। नीति! इसका मतलब परी और संजू यहाँ तक आ चुके हैं, बट मैं चिल्ला भी नहीं सकती हूँ वरना ये इडियट मुझे मार देगा। क्या करूँ मैं? क्या हुआ? परी की आवाज सुनाई दे रही है लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकती। पूछो क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी निकला, एनीथिंग कैन हैपन। चलो चुपचाप। नीति! नीति! नीति, कहाँ गई तू? नीति! राजीव, नीति कहाँ गई होगी? शैली कहाँ लेके गया होगा उसे? परी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे ये लोग। वो मिल तो जाएगी ना? मिल जाएगी मिल जाएगी। आ जाओ। बहुत प्यार करती हो ना संजू से? क्या हुआ? शैली, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो ना तुम? एक नंबर के बेवकूफ हो तुम। एनीवे, ना मुझे कल तुमसे कोई प्रॉब्लम थी और ना ही आज। बस मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं तुम्हारे रास्ते में आए कब था? शायद तुमने ही गलत रास्ता पकड़ लिया था। प्यार संजू से करती थी तो शादी मुझसे करने के लिए क्यों रेडी हुई थी? शैली, शादी करने के लिए हाँ करना और शादी करने में बहुत फर्क होता है। मैंने सिर्फ शादी करने के लिए हाँ कहा था। शादी कभी करती नहीं मैं तुमसे, क्योंकि मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। मैं सिर्फ तुम्हें यूज कर रही थी शैली। अब तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो मेरी क्या गलती है इसमें? हर दूसरे इंसान को मुझसे प्यार हो जाता है। नॉट माई फॉल्ट ना। मुझे सिर्फ अपना बदला पूरा करना है। बदला? किससे लेना है तुम्हें अपना बदला? परी से। उसने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया शैली। अब मैं उसे सब कुछ छीन लूंगी। उसका घर, उसकी फैमिली, उसका पति, उसका प्यार, सब कुछ। बहुत जल्द संजू की लाइफ से और बाजवा खानदान से आउट कर दूंगी मैं उसे। How dare you touch me? तुमने अपनी इज्जत लूटने का घटिया इल्जाम लगा दिया था मुझ पे। तो इतने से टच में कौन सी हिम्मत चाहिए होती है? हाँ? शैली, दूर हटो मुझसे। शैली, शैली, what are you doing? क्या कर रहे हो? दूर हटो। कोई है, बचाओ प्लीज। क्या हुआ? चिल्लाओ, और जोर से चिल्लाओ। बचाओ, हेल्प हेल्प, चिल्लाओ ना। मैं भी तो देखूं कि कौन आता है तुम्हारी मदद करने। नहीं भी, छोड़ो मुझे। कोई है, हेल्प मी। नहीं, नहीं। ये तो नीति की आवाज है। उस तरफ से आ रही थी। चलो। शैली, प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। क्या हुआ? अभी तो बहुत चल रही थी। How dare you to touch me? ये बोल रही थी ना? तो क्या हुआ? हाँ? तुम जैसी लड़की के पास आना तो दूर, तुम जैसी लड़की को तो मैं देखूं भी नहीं। तुम इतनी घटिया लड़की हो ना नीति, इतनी सेल्फिश हो कि तुम्हें सिर्फ अपनी खुशी की पड़ी होती है, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो तुम। इसीलिए तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। और मैंने जो थप्पड़ मारे हैं ना तुम्हें, वो दो वजहों के लिए मारे हैं। पहली, जो तुमने मेरे साथ किया शादी को हाँ करके, और दूसरी जो तुम परी के साथ कर रही हो, उसकी बेस्ट फ्रेंड बनके उसको धोखा दे रही हो। पता नहीं परी को तुम्हारा ये असली चेहरा दिखता क्यों नहीं है? तुम्हें पता भी है मेरे और परी का रिश्ता क्या है? रिश्ता? अपनी गंदी जुबान से रिश्ते का नाम मत लो। तो
ज्यादा अच्छा होगा। तुम्हारे मुंह से रिश्ता शब्द सुन के लोगों का भरोसा उठ जाएगा रिश्ते से। तुम तो इतनी घटिया हो कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तरस किस पे खाऊं, तुम पे जिसे रिश्ते निभाने नहीं आते, या वो बाजवास पे जिन्होंने तुम्हें अपने घर में रखा, अपना फैमिली मेंबर समझा, सब कुछ दिया, सारी जरूरतें पूरी करी तुम्हारी, लेकिन तुम तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मतलब है नीति, मतलब है। तुमने परी को धोखा दिया तो तुमने मुझे भी धोखा दिया है नीति। कितना प्यार किया था मैंने तुमसे, कितने सपने देखे थे मैंने हमारे लिए, लेकिन तुमने क्या किया? सारे सपने तोड़ दिए। अपना घटिया प्लान पूरा करने के लिए यूज किया तुमने मुझे, यूज किया। क्यों नीति? आज तुम मेरी नजरों में और क्या गई? यू नो व्हाट, एक्चुअली लोग सही कहते हैं, शादी के लिए तुम जैसी मॉडर्न लड़कियों की जरूरत नहीं होती, परी जैसी अच्छी संस्कारी सादगी लड़कियों की जरूरत होती है। तुम जैसी लड़कियां तो बस एक रात के लिए। Shut up! कौन ये हुआ? मेरे सामने उस परी का नाम भी मत लेना। नफरत है मुझे उस लड़की से, और आज मुझे और नफरत हो गई क्योंकि तुमने मुझे उसके लिए एक रात की लड़की यही करती है वो। तुम नहीं जानते शैली परी को, यही करती है वो। सबके सामने अच्छी अच्छी बातें करके इमोशनल बनके सबको अपना बना लेती है। उसने मेरे साथ भी यही किया और सब कुछ छीन लिया मुझसे। अरे नीति का यहाँ तो नहीं। अच्छा तुम चाहे जो मर्जी कह लो उसके बारे में, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं। अरे ये तो नीति की आवाज है, इसका मतलब नीति अंदर ही है। सुनो मेरी बात, हमें बहुत केयरफुली अंदर जाना होगा। अगर जरा से भी गलती की ना तो शैली नीति के साथ कुछ भी कर सकता है। हाँ चलो। मम्मी ले दवाई खा ले। मम्मी खा ले दवाई। खा ली मैंने। और कब खाई? और हमेशा दवाई तो मैं ही तुझे देता हूँ, और आज मैंने तुझे कौन सी दवाई दी है? देखिए अब जिद ना करें, जब तक संजू और परी सही सलामत वापस नहीं आ जाते मैं ना कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊंगी, दवाई भी नहीं। देख तू चिंता ना कर मम्मी, अरे वो आ जाएंगे। अरे कब आएंगे? बहुत देर हो गई जी, फोन भी नहीं उठा रहे, पता नहीं क्यों हो रहा है उठे। मम्मी तू कुछ ना ज्यादा ही फिक्र कर रही है। वो हमारी परी ने ना अकेले ही संजू को कोर्ट से बरी करके लेके आई थी ना, और अब तो संजू और परी साथ में है। वो दोनों गए हैं और नीति को शैली से बचाने के लिए। परी जिससे प्यार करती है ना उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। मैंने फिक्र सबसे ज्यादा परी की हो रही है और उसके होने वाले बच्चे की। मैंने परी को सिर्फ इसलिए जाने दिया कि अगर मैं उसे जाने नहीं देती ना अकेले ही निकल जाती बिना बताए। उसका 7वां महीना चल रहा है जी, और 7वें महीने में बहुत सावधानी पर रखनी पड़ती है। और ऐसे में रात को निकल गई अपने और अपने बच्चे की जान जोखिम में डाल के। सोचकर ही घबराहट हो रही है मैंने। घबराहट तो होगी ना ताई जी, ऐसे वक्त में होने वाली माँ को रेस्ट करना चाहिए, अपनी तबीयत का पूरा ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन एक परी है जो अपने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, और ऊपर से वो शैली की बातें, वो तो मेरे गले से नीचे ही नहीं उतर रही हैं। मेरा मतलब ये है, अगर उसमें 1% भी सच्चाई है तो इसका मतलब तो नीति हमारे साथ कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है, और उसका खेल मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो ये सब संजू को पाने के लिए और इस घर में वापस रहने के लिए कर रही है। यही डर तो मुझे खाया जा रहा है। हमारी परी बहुत भोली है, सब पर विश्वास कर बैठती है। फिर तो अच्छा हो कि ये डर सच में हकीकत में बदल जाए। उसका दिल साफ है ना, तो उसे लगता है कि सब अच्छे हैं, और उसके स्वभाव के बारे में नीति से बेहतर कौन जान सकता है। और नीति इसी बात का पूरा फायदा उठा रही है।
क्यों क्यों बर्बाद करोगी तुम उसकी जिंदगी? उसने तुमसे कुछ नहीं छीना, उल्टा तुम उससे छीन रही हो उसका घर, उसका पति, जिसका रिश्ता तुम्हारा परी की वजह से है। उसकी वजह से कोई रिश्ता नहीं है मेरा संजू के साथ। संजू के साथ मेरा अपना रिश्ता है, अपने प्यार का रिश्ता है। प्यार करती हूँ मैं उससे, बेइंतहा प्यार करती हूँ अपने संजू से, और वो सिर्फ मेरा है, मेरा। और मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा है। घर तोड़ने वाली वो लड़की है, वो परी, उसने मेरा घर तोड़ा है। तुम्हारा घर? कौन सा तुम्हारा घर है? तुम्हारा कौन सा घर आ गया संजू के साथ है? लगता है तुम्हें पागलपन का दौरा पड़ा है। घर उनका होता है नीति जिनकी शादी होती है। संजू की शादी परी से हुई है, और जो औरत हस्बैंड वाइफ के बीच में आती है उस औरत को हमारे समाज में दूसरी औरत कहते हैं। वो कहते हैं उसे वो, और हमारे समाज में वो औरत की कोई इज्जत नहीं होती, और ना ही उस आदमी का प्यार मिलता है जिसका वो घर तोड़ती है। ऐसी औरत सिर्फ मन बहलाने का एक खिलौना बन के रह जाती है, और वो औरत तुम बन रही हो। मैं कोई दूसरी औरत नहीं हूँ। मेरी देखना मेरे साथ क्या कर रहा है। क्या 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 झूठ बोल रही हो तुम? अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। सब लोग मुझे गलत समझते हो ना, लेकिन आज मैं इस लड़की की सच्चाई बता के रहूंगा। यह बता के रहूंगा कि कितनी गिरी हुई, कितनी घिनौनी लड़की है। तुम दोनों की जिंदगी में क्या खेल खेल रही है ये लड़की। संजू, आई एम सॉरी यार। हमारे बीच जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे ये क्या कर रहा है यार तू? तू तो मेरा दोस्त है। मेरी बात तो सुन, मुझे बताने तो दे कि नीति का सच तो मुझे बताने दे। सच्चाई तो मुझे तेरी पता चली है, और तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में घुस के मुझे धमकी देने की, मेरे परिवार वालों को धमकी देने की? सोचे तुम? नहीं 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 संजू, मेरी बात सुन, मेरी बात तो सुन। नीति बात सुन, मैं तेरी क्या बात पता नहीं है? हाँ नीति ने, तू ऐसे तेरी दोस्त नीति नीति तेरे और परी के बीच। आज तुझे बताता हूँ कि दोस्ती क्या होती है। संजू संजू मेरी बात सुन। संजू अरेस्ट कीजिए इसे, अरेस्ट कीजिए। तुम ठीक तो हो ना? घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और जेल में चक्की भिजवाइए ताकि लड़की की इज्जत करना सीख सके। संजू एक बार मेरी बात सुन ले, फिर चाहे तू मुझे फांसी पे लटका दियो। ये लड़की, ये जहरीली नागिन है, तेरा घर दस देगी। उस दिन तुझे रिग्रेट होगा, उस दिन तुझे मेरी बात याद आएगी। अभी भी वक्त है, इसे अपने घर से निकाल दे। संजू मैं सच बोल रहा हूं। इंस्पेक्टर क्या देख रहे हैं आप? इसे लेके जाइए। संजू मेरी बात मान, मैं सच बोल रहा हूं, तेरा घर बर्बाद कर दूंगा। एक मिनट, आइंदा से किसी भी औरत को कमजोर मत समझना शैली, वरना अंजाम बहुत बुरा होता है। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। चल चल चल। क्या उसे? इंस्पेक्टर साहब, मैं 2 मिनट बात कर सकती हूँ इससे? मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। देखिए इंस्पेक्टर, इस आदमी से मेरी शादी होने वाली थी। आने वाली जिंदगी के खूबसूरत सपने देखे थे मैंने इसके साथ, लेकिन इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाल के ना सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब अकेले में तो मैं इसे कभी मिलूंगी नहीं, लेकिन अभी मैं इससे कुछ कहना चाहती हूँ।
इसलिए प्लीज 2 मिनट दे दीजिए हमें अकेले में बात करने के लिए। मैंने कहा ना इंस्पेक्टर, मुझे इस लड़की से कोई बात नहीं करनी। ए, चुप। क्रिमिनल को बोलने का कोई हक नहीं। एक तो लड़की के साथ जबरदस्ती करता है, उसको किडनैप करता है और ऊपर से अकड़ दिखाता है। लेकिन आज तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगा मैं लॉकअप में। मैडम जो बोल रही है चुपचाप सुन ले। मैडम, हम लोग साइड में जाते हैं, आपको जो बात करनी है कर लीजिए, लेकिन हाँ जल्दी करना। थैंक यू इंस्पेक्टर। सर, लेकिन ये आदमी भाग गया तो? अरे ऐसे कैसे भाग जाएगा? हमारे सर ना सुपर हीरो हैं, यूं फट से पकड़ लेंगे उसको। हाँ। क्यों सर? अरे चुप करो तुम दोनों। ठीक है मैडम, चलो साइड में चलो। सो मिस्टर एक्स मंगेतर, कैसा लग रहा है तुम्हें अब? काश मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ल दिखा पाती। अब पता चला मैं क्या कर सकती हूँ। सो नाउ टेल मी, कितनी नफरत करते हो मुझसे? एनीवे, लव मी और हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी। ओह, इतना गुस्सा? शैली बेबी, क्रिमिनल्स के मुंह पे इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। इतना गुस्सा करोगे ना तो अभी से बीपी की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, इसलिए नो, टेक केयर, बाय। वैसे मेरे रास्ते में आने का अंजाम तो तुमने देख ही लिया होगा ना। ये सिर्फ एक ट्रेलर था। अगली बार मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी की तो पूरी पिक्चर दिखा दूंगी तुम्हें। ऐसा फंसाऊंगी कि पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसोगे। हंसोगी तो तुम नीति। कहते हैं ना, झूठ के पर कितने भी निकल जाएं, लेकिन वो ज्यादा दिन उड़ नहीं पाते। सच के सामने दम तोड़ना ही पड़ता है। तुम्हारा ये फरेब, ये झूठ एक ना एक दिन सबके सामने दम तोड़ेगा। और आज तुमने जो नकली आंसू बहाए हैं ना, सारे लोग तुम्हारे इन नकली आंसुओं के फरेब में तुम्हारा साथ दे रहे हैं। वो दिन दूर नहीं, जिस दिन तुम्हारी इन आंखों में नकली आंसू नहीं असली होंगे, और वो असली आंसू सबको नकली लगेंगे और तुम्हारा साथ देने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। तुम उसकी फिक्र मत करो। फिलहाल तुम्हारा ये जो एटीट्यूड है ना, अकड़, अपने पास रखो, वरना मैं तुम्हारी बेल भी नहीं होने दूंगी शैली। वैसे अगर तुम चाहो तो मुझे सॉरी बोल दो, बेल करवा दूंगी मैं तुम्हारी। अबे हट। तुझ जैसे के सामने गिड़गिड़ाने और सॉरी बोलने से अच्छा है मैं जेल चला जाऊं, समझी? तुम भी एकदम ना परी की तरह ही हो, बिना बात के उपदेश देना, सच का पाठ पढ़ाना। शैली, जीत सच्चाई की नहीं होती है, जीत उस इंसान की होती है जो अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक चला जाए। जैसे कि मैं चली गई और देखा जीत मेरी ही हुई ना। तुम्हें तो मैंने रास्ते से हटा दिया है, अब अगला नंबर उस परी का है। वैसे मैं सोच रही थी सच्चू से डाइवोर्स लेने के बाद परी तुमसे भी शादी कर सकती, मतलब तुम दोनों की जोड़ भी ना अच्छी लगेगी एकदम, दोनों सेम टू सेम हो। परी वेड्स शैली, हाउ कूल। बंद करो अपनी ये गंदी बकवास। याद रखना, बहुत पछताओगे तुम अपने किए पर। याद तो तुम रखना शैली, किसी औरत को कमजोर समझना कितनी बड़ी बेवकूफी होती है। देख लिया ना एक औरत क्या कर सकती है। ये नीति अब क्या बात कर रही है शैली से? ये लो तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग। अब हमारे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है तो मैं इसे नहीं रख सकती। इंस्पेक्टर, इसे ले जाइए प्लीज। कांस्टेबल, बैठाओ इसे गाड़ी में। ठीक है, चल अंदर।
ऐसे क्या देख रहा है उसे? खाएगा क्या? औरत की इज्जत पे हाथ डालता है ना? तू तो थाने चल। आज तेरी मरम्मत एक औरत के हाथ ही होगी। नीति ने कितने सपने देखे होंगे शैली के साथ। एक लड़की की जिंदगी का सबसे खास पल होता है उसकी शादी। शादी के बाद नया परिवार, नया घर, लेकिन शैली ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हर्षित, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद कितनी मुश्किल से नीति की नई जिंदगी शुरू हुई थी, लेकिन पता नहीं उसकी खुशियों को किसकी नजर लग गई। हम सब लोग नीति के साथ हैं, और हम सब लोग ना नीति के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे जो इसे हमेशा खुश रखे। ओ? बट मुझे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं चाहिए संजू। कहाँ रह गए ये लोग? अभी तक आए क्यों नहीं? मम्मी आप फिक्र मत करो, वो लोग आ जाएंगे। शैली को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया ना। फिर भी आगे आगे। मम्मी आरती की थाली ले आओ। आरती उतार ले। तो मेरी हर गल पे मजाक सोचता है। पुत्र कैसी है तू? तू ठीक है ना? शैली ने किडनैप मुझे किया था, बट ताई जी को चिंता सिर्फ परी की हो रही है। हाँ ताई जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता है, जब से तुम लोग गए हो ना, मैंने पानी तक नहीं पिया। लो जी कर लो गल। हाय रब्बा, ओ इन जनानियों का क्या होएगा? क्या हो गया पापा जी? और तुमने सुना नहीं तेरी मम्मी ने परी से क्या कहा? और जब से वो गई है पानी तक नहीं पिया इसने। लेकिन थोड़ी देर पहले जब मैंने उसको दवाई दी थी तब उसने पानी के साथ ही तो ली थी, है ना? मैंने खुद नहीं ली थी, आपने मुझे जबरदस्ती पिलाई। बस परी सही सलामत वापस आ गई, मैनू और की चाहिए। ताई जी, आप सबका और भगवान जी का आशीर्वाद है मेरे साथ, तो मुझे कैसे कुछ हो सकता है? हमारा आशीर्वाद तो सदा तेरे साथ है पुत्र, और तेरे होने वाले बच्चे के साथ भी। आखिर इस घर का चिराग जो तेरे कोख में पल रहा है। ओह, तो ताई जी को भी परी से ज्यादा बच्चे की ही फिक्र हो रही है। नीति, तू जाके सो जा, आराम कर। मैं भी आती हूँ, मैं आज तेरे साथ सोऊंगी। तेरे साथ सोऊंगी मतलब? आज फिर से अकेले सोऊं मैं? शिव, बस थोड़े दिन की बात है संजू, मैनेज कर लो, फिर मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं सोने दूंगी। पहले के जैसे सब कुछ अच्छा हो जाएगा।